नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम एक और नई कहानी के साथ। उड़ान की सीख। विवान और वसु। शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर विवान नाम का एक नन्हा कबूतर रहता था। उसके पंख अभी कोमल थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर दूर क्षितिज की ओर देखता और सोचता कि बाधाओं के पार क्या होगा। विवान को बस अपनी पहली बड़ी उड़ान का इंतजार था। उसी मुंडेर के दूसरे कोने पर वसु नाम का एक अनुभवी और बुजुर्ग कबूतर बैठा था। वसु के पंखों पर समय की धूल थी और उसकी आंखों में गहरी समझ। उसने विवान को बेचैनी से पंख फड़फड़ाते देखा और मुस्कुराया। वसु जानता था कि जोश में अक्सर होश खो जाता है। वसु ने विवान के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, बेटे, आसमान जितना सुंदर दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। उड़ने के लिए सिर्फ मजबूत पंख ही नहीं, बल्कि एक चौकस नज़र की भी ज़रूरत होती है। विवान ने गर्दन टेढ़ी करके वसु की बात सुनी, पर उसका मन तो आसमान में था। अगले दिन विवान और वसु ने एक साथ उड़ान भरी। वे शहर के व्यस्त बाजारों और पुरानी गलियों के ऊपर से गुजरे। नीचे लोगों का शोर था और हवा में मसालों की खुशबू। विवान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था और तेज गति से गोते लगा रहा था। अचानक विवान की नज़र एक सुनसान पार्क के पास जमीन पर चमकती हुई चीज़ पर गई। वो एक छोटा नीला और चमकदार मोती जैसा कुछ था। विवान ने सोचा कि वो इसे अपनी चोंच में दबाकर अपनी छत पर ले जाएगा। वो तेजी से नीचे की ओर झपटा, लेकिन विवान ये नहीं देख पाया कि पास ही की झाड़ियों के पीछे पंजा नाम की एक चालाक बिल्ली छिपी हुई थी। पंजा की आंखें विवान की हर हरकत पर जमी थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब ये कबूतर जमीन पर उतरे और वो उस पर झपट्टा मारे। जैसे ही विवान जमीन को छूने वाला था, वसु ने स्थिति भांप ली। वो बिजली की गति से नीचे आया और विवान के रास्ते में आ गया। वसु ने अपनी चोंच से विवान के पंख को हल्का सा धक्का दिया और उसे ऊपर की ओर धकेला। ठीक उसी पल जब पंजा ने छलांग लगाई, दोनों कबूतर तेजी से उड़कर एक ऊंचे बरगद के पेड़ की टहनी पर जा बैठे। विवान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा, नीचे पंजा बिल्ली अब भी उन्हें गुस्से से देख रही थी। विवान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सावधानी छोड़ दी थी। वसु ने शांत स्वर में कहा, विवान, चमकने वाली हर चीज़ भोजन या खिलौना नहीं होती। कभी कभी वो एक जाल भी हो सकती है। एक सच्चा उड़ने वाला वही है जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए भी जमीन के खतरों को पहचान सके। विवान ने वसु का शुक्रिया अदा किया। अब उसकी आंखों में केवल उत्साह नहीं, बल्कि एक नई समझदारी थी। सूरज ढल रहा था और दोनों कबूतर सुनहरे आसमान में अपने घर की ओर चल दिए। विवान अब वसु के ठीक बगल में उसकी लय से ताल मिलाते हुए उड़ रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।